भक्ति में मन के पवित्र होने की बात क्यों की जाती है? क्योंकि मन ही वह साधन है जो आपको इस राह पर जीत दिलवाता है, विजय दिलवाता है। अगर आपका मन भक्ति में नहीं लगेगा तो निश्चित ही आप इस भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मन में ही वह प्रभु विराजमान होते हैं। तो पहले ही कहा जाता है कि मन को पवित्र करो। पहले के ऋषि मुनि भी जब अपने शिष्यों को ज्ञान देने से पहले उन्हें अनेकों प्रकार से कठोर कार्य करवाकर उनके मन को और उनकी बुद्धि को, मन को पवित्र और बुद्धि को स्थिर करते थे। वे एक ही कार्य को बार बार करवाते थे ताकि मन लगे और बुद्धि स्थिर हो जाए, क्योंकि मन हमेशा भागता ही रहता है और बुद्धि मन के पीछे पीछे भागती है। वह अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं बना पाती। जबकि अगर आप बुद्धि का सही सदुपयोग करते हैं, सही राह पर चलते हैं, तो वह कुमति से सुमति बन जाती है, अर्थात आपको पार कराने वाली बन जाती है। लेकिन अगर वह आपका मन पापी है तो वह उसके पीछे लगकर स्वयं भी आपको पापी बना देती है। तो जिस रथ का सारथी ही गलत हो तो उसमें बैठा सवार क्या सही मार्ग पर सही स्थिति में पहुंच सकता है? नहीं। इसलिए पहले उन साधनों को पवित्र किया जाता है जिन साधनों के द्वारा आपको अपने परम लक्ष्य तक पहुंचना है, अर्थात परमात्मा तक पहुंचना है। निश्चित ही वह अवस्था आती है, पूर्ण प्रयास के द्वारा निश्चित अवश्य वह अवस्था आती है जब आप पूर्ण पवित्र हो जाते हैं और वह एक परम दिव्य चेतना आप में जागृत हो जाती है और आपको दर्शन देकर आपको पूर्ण ज्ञान देती हैं। वह मूल प्रकृति भी आपको ज्ञान देती हैं, भगवती, जो इस तरह से तो दिखाई नहीं देती, किंतु वह आपको पूर्ण ज्ञान देती हैं आपके भीतर। और मित्रों, अगर कहा जाए कि सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने पर सभी ज्ञान होता है तो यह गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। किंतु उस नाड़ी को जागृत करने के लिए, अर्थात अनुलोम विलोम तो स्वाभाविक सभी लोग करते हैं प्रतिदिन। किस किस की नाड़ी जागृत हुई? किसी की नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने साधनों को शुद्ध नहीं करते तब तक किसी की सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं हो सकती। वह कितने भी वार्तालाप क्यों न कर ले, सरल और सहज भक्ति से ही वह अपने आप ही वह जागृत हो जाती है। प्रयास निरंतर करते रहिए। जब तक आप पूर्ण प्रयास नहीं करेंगे समर्पण भाव से, तब तक सफलता नहीं मिलती। और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए समर्पण आवश्यक है। आप समर्पण कीजिए प्रभु के आगे। वह निरंतर आपको देख रहे हैं, निरंतर आपको सुन रहे हैं। बस आपको बाहर से भीतर की ओर मुड़ना है और वे आपके साथ हैं। सदा से थे, सदा से हैं और सदा रहेंगे। वही एक परम और सच्चे साथ